कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाका अबुल फजल शाहराह पर कूड़ेदान होने की वजह से राहगीरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िम्न में इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने कई मरतबा आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खां और आम आदमी पार्टी के काउंसलर वाजिद खां से इस बात की शिकायत की, लेकिन यकीन दहानी तो कराई गई, ताहम कोई साबित इक़दाम नहीं किया गया। अब राहगीरों को मजबूरन नाक मुंह बंद करके सड़क से गुजरना पड़ रहा है। इसी इलाके में मशहूर मल्टी स्पेशलिटी अशफा अस्पताल और जमात इस्लामी हिंद का दफ्तर भी वाक़े है, जहां हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस सिलसिले में जब ईटीवी भारत के नुमाइंदा ने अशफा अस्पताल के अफसर मारूफ रजा जैदी से बात की तो उन्होंने बताया कि कूड़े के लिए हमने बहुत जद्दोजहद कहा। सबसे पहले जब संदीप दीक्षित यहाँ पर थे तो हमने संदीप दीक्षित सर से भी बहुत कुछ कहा, तो उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था शीला दीक्षित ने कि सही करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि क्या कुछ यूपी का और दिल्ली का मामला है, उसके बीच में कुछ बातें आ रही हैं, इसलिए नहीं हो पाया। यहाँ के एमएलए से भी बात हुई, यहाँ के काउंसलर से भी बात हुई। काउंसलरों ने भी कहा कि हटेगा, लेकिन बहुत बार हमने मीटिंग भी की इंजीनियर से, काउंसलर वगैरह से, और कमिश्नर तक हम बाकायदा हमने प्रेसिडेंट को दी और सबको इसका लेटर लिखा कि हॉस्पिटल के सामने है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कूड़ा हट जाता है, लेकिन कूड़े के वक्त में कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो कूड़े के मामले में बहुत एजुकेशन भी हुए, लड़कों ने रैली भी निकाली, लड़के बैठे भी यहाँ पर। कई एक लड़का तो 1 महीने तक पूरा बैठा था कूड़े के लिए, लेकिन कोई मसला सामने समझ नहीं। वहीं इस इलाके से मज़कूरा कूड़ेदान को हटाने को लेकर कई बार मुजाहरा करने वाली वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली के सदर और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज सिराज तालिब बताते हैं कि सड़क के ऊपर आप देख सकते हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है और इसको हटाने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कई बार कोशिश की, मुहिम चलाया। हमने यहाँ के काउंसलर हैं वाजिद खान, उनसे मुलाकात की। उन्होंने ये आश्वासन आज से 2-2.5 साल पहले दिया था कि वो यहाँ पर एक कंपैक्टर लगा देंगे। उनका कहना ये है, यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका भी ये कहना है कि ये इरिगेशन की ज़मीन है, यहाँ पर कूड़ा घर नहीं बन सकता है, और यही बात हमारे काउंसलर साहब भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ काउंसलर जी से और विधायक जी से कि आपकी अपनी ऑफिस तो इरिगेशन के ज़मीन पे बन सकती है, लेकिन जो पूरे आवाम के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है, वो कूड़ा घर आप नहीं बना सकते हैं। आवारा जानवर ये एक्सीडेंट करवा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इलाके में ताफुन पूरा फैल रहा है, घरों के अंदर बदबू जा रही हैं। और अगर ये हालात इसी तरीके से रहे और लोगों के अंदर इसको लेकर बेहिसी इसी तरीके से रही, तो यकीन मानिए कि ये पूरा का पूरा इलाका कूड़ेदान में तब्दील हो जाएगा, जिस तरह से ठोकर नंबर 8 पर और आज इस जगह पर है। वाज़ेह रहे कि इस कूड़ेदान को हटाने के लिए इस इलाके के समाजी कारकुनान और मुतअद्दिद शख्सियात कई बार मुजाहरा कर चुके हैं, लेकिन हर मर्तबा मकामी नुमाइंदों ने सिर्फ यकीन दहानी कराई है, ताहम कोई इक़दाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस इलाके में कूड़े फेंकने का सिलसिला आज भी कसरत से जारी है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मफीजुर रहमान की रिपोर्ट।